श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बेस कम करिए थोड़ा इसका। श्री राम इसका बेस कम करिए, कम है पूरा, ट्रिपल बढ़ाइए उसका शायद। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय जय। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वृणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव मानवरूपा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना। जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट शहर में स्थित दिव्य आशा माई मंदिर के इस प्रांगण में चल रहे इस सप्त दिवसीय श्री राम कथा उत्सव के आज हम और आप तृतीय तीसरे सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के ठाकुर जी का पूजन करने हेतु यजमान परिवार परम आदरणीय बाबू जी श्रीमान अशोक खन्ना जी, भैया श्रीमती सुरेश देवी खन्ना जी, भैया श्रीमान देव खन्ना जी, श्रीमती सरीना खन्ना जी एवं बेटे देवांश खन्ना, राक्ष खन्ना, पूरे परिवार ने मिलकर यहाँ ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आस पास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोतागण माताएं बहनें प्रसारण जा रहे हैं और YouTube के माध्यम से जहाँ जहाँ से लोग देख सुन रहे हैं। मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी के समस्त सदस्यगण, पदाधिकारीगण, पूज्य आचार्य चरण, आप सभी लोगों से मेरा सादर जय सिया राम। और तनी ऊर्जा से जय सिया राम। कल क्या गाए, क्या सुने, कुछ याद है? कल हम और आप भगवान शिव और माँ भवानी के मंगल में विवाह की कथा को यहाँ गाए और शायद किए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शंकर जी की कथा विवाह की जाने के बाद कहते हैं, चरित सिंधु गिरिजा वेद न बरनय तुलसीदास अतिमति मंद गोस्वामी जी कहते हैं चरित सिंधु, सिंधु मने बोलिए, सिंधु मने सागर, समुद्र। भगवान शिव का जो चरित्र है कैसा है? समुद्र जैसा है। चरित सिंधु, किसका चरित्र सिंधु है? तो गिरिजा रमण, मां गिरिजा पार्वती के मन में जो रमण करते हैं भगवान शंकर, उनका चरित्र कैसा है? सिंधु। इतना बड़ा भगवान शिव का चरित्र है कि जिस चरित्र को वेद न पावहि। भगवान शिव के इस अथाह चरित्र रूपी समुद्र को वेद भी पार नहीं कर सकते। कौन पार नहीं कर सकता? वेद भगवान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं, बरनय तुलसीदास अतिमति मंद गवा। जिस चरित्र को वेद नहीं पार कर पाए, ये मति या मंद गंवार तुलसी उस चरित्र को कैसे पार कर सकता है? आप समझ रहे हैं? और आप दर्शन करिए, जिस चरित्र को गोस्वामी जी नहीं पार कर सकते
उस चरित्र को ये राजन कैसे कार्य कर पाएगा। तो कल जितना ठाकुर जी ने गवाया, हमने और आपने यहाँ भगवान शिव और मां पार्वती के मंगल में विवाहती कथा को गाया, श्रवण किया। कितने नंबर के घाट पर ये कथा चल रही है कुछ याद है? 4 है, ये है, बोलते जाइए 1 2 3 4, किसी में तो लग ही जाएगा। दूसरे घाट पर किसमें चल रही है? तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक कौन है? याज्ञवल्क्य मुनि। श्रोता कौन है? भरद्वाज मुनि। कल की कथा आप याद करिए, श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया था। याद है क्या प्रश्न किया था? राम कौन, क्या पूछा था? राम जी कौन है, सीधा प्रश्न है। और आपकी कथा, आपने कल की कथा श्रवण की, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक बार भी इसकी चर्चा नहीं की कि राम जी कौन है। बताया क्या? शंकर जी, सती जी और पार्वती जी की कथा सुनाते रहेंगे। हम यहाँ कौन सी कथा गाने आए हैं? राम कथा। कल्पना करिए हम भागवत वाचने लगे। ऐसे मुझे भागवत जी का मुख से मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन आपसे कहूं आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और जीवन के कई क्षण में जिस बात को जिह्वा नहीं बोल पाती, उस बात को आंखें बोल देती है। शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी के शरीर में जो परिवर्तन हुआ उसका दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी के नयन श्री भरद्वाज जी के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। आप समझ रहे हैं? नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। आंसू निकालने के बहुत उपाय हैं। एक तो वक्ता कह रहे थे महाराज हम तो ग्लिसरीन लगा लेते हैं तौलिया में, और जहां एक बार मुछा झरझर आंसू निकलने लगता है। आंसू तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर के रोंगटे कैसे खड़े होते हैं? ये तो तभी होता है जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाए। भरद्वाज जी के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और सोचने लगे शिव चरित्र सुना रहे हैं तो इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। इसकी कल्पना करके कथा पर और प्रेम बढ़ गया। बहुलाल सा कथा प्रवाणी। और आपसे निवेदन करूं, भारत में हम लोग कथा गाते हैं तो कम से कम 20,000 लोग होते हैं साथ, मिनिमम 20,000 25,000 एवरेज में लोग रहते हैं। यहाँ इस समय फ्रैंकफर्ट में बैठे हैं तो आप लोग बैठे हैं 100-150 लोग। लेकिन आपसे बताओ, यदि सामने रसिक श्रोता मिल जाए तो एक श्रोता भी रहेगा तो आनंद की वर्षा हो सकती है, और हजारों की भीड़ रहे और श्रोता में कोई भाव न रहे तो वहां कथा गाने का मन नहीं करता। हम लोग भारत में कथा गाने के, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइव चल रहा है, जगह का नाम नहीं लूंगा। 9 दिन कथा गाकर हम लोग जब चले वहां से भगवान से बोले आपको दोबारा न भेजना। क्यों? भीड़ बहुत होती थी, लेकिन हमको 9 दिन तक समझ में नहीं आया कि इनको समझ में आया कि नहीं आया। आके बैठ जाते थे पंडाल में एक मुद्रा में, पूरा पंडाल 3 घंटा ऐसे बैठे रहते। राम जी का जन्म हो गया,
कोई हलचल नहीं, राजा बन गए कोई हलचल नहीं, महाराज मर गए कोई हलचल नहीं, चुपचाप आके बैठ जाते थे। ऐसे श्रोता मिल जाए तो भगवान मालिक है। लेकिन आप लोग से बताओ, अफगानिस्तान में जन्म लेने के बाद भी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जिस प्रकार आप बचा करके और इस जर्मनी में रह रहे हैं और जितने भाव से आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी से श्रद्धा को मैं बार-बार वंदन करता हूं। सरल व्यवहार नहीं है। विपरीत परिस्थिति में भी अपने संस्कार को बचा करके रखना ये भगवत कृपा का परिणाम है। सहज व्यवहार से भरद्वाज जी के भाव भंगिमा को देखकर याज्ञवल्क्य ऋषि गदगद हो गए और बोल पड़े भरद्वाज जी को, आहो धन्य तारा जाना भरद्वाज जी, आपका जीवन धन्य है। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, आपका जन्म ये शरीर धन्य है। क्यों? आप भगवान शंकर को प्राण के समान प्रेम करते हैं, ये रहस्य मैं जान गया। तुम ही प्राण सम प्रिय कल वाला ग्रुप मशीन में बैठा है आज। आपको समझ कर आश्चर्य होगा कि इसका वॉल्यूम अपने आप कम हो रहा है। भगवान के मालिक है यार, कहे मुनिवर बैठे 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 आप सिटी कुछ होगा नहीं, बाबा के घर बैठे हैं। देखिए भगवान का भक्त वही है जिसके हृदय में विरोध न हो। हमारे महाराज से कहते, बेटा मन में विरोध रखोगे तो जीवन के विकास में अवरोध होगा, इसलिए विरोध न रखिए किसी से। भगत वही है तो राम कृष्ण शंकर में भेद न करेंगे। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, कन्हैया को पूजने वाले राम जी को नहीं देखना चाहते। ये भेद है, ये भेद। हमारा एक पद है, अंतरा सुनाओ, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पा